12 जनवरी 1972 को दिल्ली के इसी होली फैमिली हॉस्पिटल में प्रियंका गांधी का जन्म हुआ था। इसी अस्पताल में राहुल का भी जन्म हुआ था। बचपन में प्रियंका और राहुल दोनों दादी इंदिरा के बहुत लाडले थे, इतने कि कई बार प्रधानमंत्री इंदिरा देर से घर पहुंचती तो प्रियंका रूठ जाती और दादी को उन्हें मनाना पड़ता था। इंदिरा गांधी अमूमन दोनों बच्चों को अपने साथ सुलाती थी, उन्हें जीवन की गूढ़ बातें सरल शब्दों में बताती और अक्सर उनके मासूम सवाल इंदिरा को हैरान करते थे। ये कीड़ा जो है इसके पर गिर जाए और रोशनी जहाँ होती है वहाँ पे आती है। बचपन उनका पूरा दादी के साथ गुजरा है और इन लोगों की आदत थी कि स्कूल भी जाते थे सुबह तो दादी से मिलके जाते थे। और लोगों में जनमानस में है कि प्रियंका जी बिल्कुल इंदिरा जी की प्रतिरूप। गांधी नेहरू परिवार में इंदिरा के बाद प्रियंका दूसरी बेटी थी। राजीव भी बेटी पर जान छिड़कते थे। प्रियंका की स्कूलिंग शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि परिवार में पहला हादसा हुआ। प्रियंका के चाचा संजय गांधी एक विमान हादसे में मारे गए। इस हादसे ने राजीव गांधी को सियासत में आने के लिए मजबूर किया। राजीव सोनिया की इच्छा के खिलाफ पायलट की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आ गए। दूसरी तरफ मेनका गांधी को इंदिरा से विवाद के बीच घर छोड़ना पड़ा। राहुल प्रियंका के दिलो दिमाग पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा था, लेकिन देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार के बच्चों को हादसों को सहना अभी सीखना था। उन्नीस 1984 में इंदिरा गांधी की उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी। प्रियंका दादी की मौत से विचलित हो गई। आखिर दादी उन पर जान न्यौछावर करती थी। हत्या से महज 4 दिन पहले इंदिरा राहुल और प्रियंका को एक दिन के लिए कश्मीर ले गई थी ताकि उनके साथ कुछ वक्त बिता सकें, और 30 अक्टूबर को वो भुवनेश्वर में थी जब उन्हें पता चला कि राहुल प्रियंका की कार को किसी दूसरी कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इंदिरा को लगा कि कहीं यह हत्या का प्रयास तो नहीं। वो तय कार्यक्रम बीच में छोड़कर ही भुवनेश्वर से बच्चों को देखने दिल्ली लौट आई थी। अगले दिन सुबह इंदिरा ने ही बच्चों को स्कूल के लिए विदा किया और बस 4 मिनट बाद उनकी हत्या हो गई। लेकिन इंदिरा का जाना सिर्फ दादी के प्यार दुलार का जाना नहीं था, बचपन का कैद होना भी था। प्रियंका और राहुल का स्कूल घर में सिमट गया। उन्होंने 5 साल तक स्कूल का मुंह नहीं देखा। Very difficult is what the children have to go through, and they really have to go through a very difficult period. They can't go out and play, they can't be normal children, they can't have normal lives. लड़ाइयाँ बहुत होती थी क्योंकि एक उम्र के बाद जब मैं 12 साल की थी तो दादी जी की हत्या हमारे घर में ही हुई। हम सब इकट्ठे रहते थे, तो उसके बाद फिर हम स्कूल नहीं जा पाए। तो 12 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक घर पे ही सारी पढ़ाई हुई, सारे एग्जाम्स घर पे हुए। तो जो आमतौर से जो बच्चों का इंटरेक्शन रहता है दूसरे बच्चों के साथ, बाहर जाना, खेलना कूदना और ये सब करना, ये काफ़ी हद तक बंद हो गया था। तो हम अकेले रहते थे घर में दोनों। बहुत समय पिताजी देश में भ्रमण करते थे, मम्मी भी उनके साथ काफ़ी अक्सर जाती थी, तो हम दोनों अकेले होते थे। तो इस अकेलेपन में दोस्ती भी बहुत गहरी हुई और लड़ाइयाँ भी बहुत तगड़ी। इस हादसे को 6 साल बीते कि पिता राजीव गांधी की मौत ने प्रियंका को तोड़ कर रख दिया। राजीव के जाने के वक्त प्रियंका जवानी की दहलीज पर खड़ी थी, दुनियादारी समझने लगी थी। सियासत से मिली ताकत अब सिमट रही थी, क्योंकि सोनिया राजनीति में आने की इच्छुक नहीं थी। लेकिन जब सोनिया ने राजनीति में जाने का फैसला किया तो प्रियंका ने सबसे पहले कहा कि वो उनका पूरा साथ देंगी।
तो जब ये तय हुआ कि वो चुनाव लड़ेंगी अमेठी से, तो एक शाम को उन्होंने मुझसे कहा, प्रियंका कैसे करूंगी, मैं तो कभी चुनाव लड़ी नहीं हूं। पलक नहीं झपकाई मैंने कहा, मां ये चुनाव मैं आपको लड़के दूंगी, आप आओ मत अमेठी, मैं अमेठी को संभालूंगी। मैंने इंदिरा जी से सीखा था कि जब सच्चाई दिल में होती है, जब दिल का इरादा सही होता है, तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है। प्रियंका गांधी का नैन नक्श, चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज और साड़ी पहनने की अदा दादी इंदिरा से मिलने लगी तो लोगों को अपने आप प्रियंका में इंदिरा का अक्स दिखने लगा। प्रियंका का लोगों से मिलने और उनके लिए संवेदनशीलता दर्शाने का अंदाज भी इंदिरा जैसा ही है। धर्म ने भाईचारा सिखाया है, प्रेम और करुणा सिखाई, और उस धार्मिक रास्ते पे अगर देश चले तो एक नया समाज हम बना सकते हैं। प्रियंका भी दिल्ली में चाहे जैसे कपड़े पहने, लेकिन जब गांव खेड़े में प्रचार के लिए जाना होता है तो दादी की तरह सूती या खादी की साड़ी पहनती हैं और लोगों से इतने प्यार से मिलती हैं कि उन पर दिल न्यौछावर करने वाले हर उम्र के लोग होते हैं। वैसे ये अंदाज आज भी कायम है। जितना गिराने की कोशिश करते हैं उतनी मजबूती से उठते हैं, ये सीखा मैंने इंदिरा जी से। और मुझे भी जितना जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। लेकिन प्रियंका सिर्फ दिखने और बोलने के अंदाज में इंदिरा जैसी नहीं है, वो इंदिरा की तरह मानसिक रूप से बेहद मजबूत है। इंदिरा की मानसिक मजबूती से जुड़ा एक किस्सा संजय गांधी की मौत के वक्त का है। जब संजय के शव के सामने इंदिरा काला चश्मा लगाए खड़ी थी, वहीं उनकी साथी कुमकुम चड्ढा भी थी। कुमकुम ने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं नीचे खड़ी थी, इंदिरा 3-4 सीढ़ियां चढ़ी, फिर एकदम से मुड़ी और मुझे एक घड़ी देते हुए बोली, देखो ये किसी ने अपनी घड़ी गिरा दी है, हो सके तो इसको वहां तक पहुंचा दो जिसकी है। मैं समझ नहीं पाई कि मैं क्या सुन रही हूं। एक तरफ उनके बेटे का मृत शरीर पड़ा हुआ है और उनको किसी की घड़ी के बारे में चिंता हो रही है। और प्रियंका भी अपने पिता की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन से मिलने बेल्लौर जेल जा पहुंची थी और बाद में उन्होंने कहा था कि उन्होंने नलिनी को माफ कर दिया है। इंदिरा गांधी ने 1980 में रायबरेली के साथ आंध्र के मेंढक से चुनाव जीता था और बाद में रायबरेली सीट छोड़ दी थी। सोनिया गांधी 1999 में अमेठी और कर्नाटक के वेल्लारी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्होंने वेल्लारी सीट छोड़ दी। 2024 के आम चुनाव में प्रियंका भले चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन जब भाई ने वायनाड सीट छोड़ी तो प्रियंका उसे भरना चाहती हैं। आज तक ब्यूरो।